हेलो। मैं पॉजिटिव फिजियोथेरेपी से डॉक्टर हीना भानुशाली आपका स्वागत करती हूँ। पॉजिटिव फिजियोथेरेपी और हील एंड केयर की ये कोशिश है कि हम पेशेंट एजुकेशन वीडियो सीरीज़ के द्वारा आप तक कुछ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस की जानकारी पहुँचा सकें। आज का हमारा वीडियो है घुटने का दर्द या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही सामान्य तरीके का आर्थराइटिस है जो ज़्यादातर घुटने में होता है। इस कंडीशन में घुटने के बीच के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो घिसने लगते हैं। ये काफ़ी कॉमन है 50 और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में, बट आजकल ये युवकों में यानी यंगर पॉपुलेशन में भी हो रहा है। ये कंडीशन समय के साथ बढ़ने लगती है जिसमें कि जॉइंट स्पेस यानी दो हड्डियों के बीच की जो जगह है वो कम होने लगती है। इसकी वजह से घुटने के बीच पाया जाने वाला कार्टिलेज नाम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर घिसने लगता है। कई बार बोन स्पर नामक स्ट्रक्चर भी एक्सरे पर दिखने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है दो प्रकार का। पहला है प्राइमरी, जो होता है बिना किसी वजह से। दूसरा है सेकेंडरी, जिसको होने के लिए एक स्पेसिफिक कारण लगता है। इससे पहले कि हम घुटने के दर्द या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और जानें, ज़रूरी है कि हम नी जॉइंट इस स्ट्रक्चर को समझें। नी जॉइंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि नी जॉइंट को बनाने वाले जो जो हड्डियां हैं उनके बीच और उनके आजू बाजू बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस जॉइंट या इस जोड़ को प्रोटेक्ट करते हैं और स्थिर बनाए रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो एक बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी स्ट्रक्चर है जो एक कुशन या गादी का काम करता है। दूसरा स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। ये स्ट्रक्चर जो फोर्सेस जनरेट होते हैं जब हम चलते हैं, उछलते कूदते हैं, उठकर बैठते हैं, उसको अपने आप में समा लेता है। इसीलिए ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं लिगामेंट, जो हमारे नी जॉइंट को स्थिर बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं कुछ कारण जिनकी वजह से घुटने का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सबसे पहला और मुख्य कारण है मोटापा। ज़्यादा वज़न होने की वजह से घुटने पर ज़्यादा जोर आता है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अन्य कारण है घुटने के बल गिर जाना या सीधा घुटने पर चोट लग जाना, या घुटना यानी कि नी जॉइंट को बनाने वाली जो हड्डियां हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाना, या फ्रैक्चर के बाद ट्रीटमेंट के लिए पीओपी लगने पर बहुत समय तक घुटना एक ही पोजीशन में रह जाना। यदि आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, या आपका घुटना यानी नी जॉइंट बहुत ही अस्थिर हो, या आपके फैमिली में आपके माता पिता को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस रह चुका हो, तो आपको घुटने का दर्द या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। अन्य कई ऐसे कारण हैं जो कई बार नज़रअंदाज हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, थकावट रहना, नींद कम होना, या घुटने के दर्द को लेकर नकारात्मक विचार होना, जैसे कि मेरा दर्द कभी कम नहीं होगा, या इसका कोई इलाज नहीं है, या मैं अब अपनी मनपसंद एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या इन जनरल ही बहुत ही फिजिकली इनएक्टिव रहना। ये ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको घुटने का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। घुटने का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। कई बार घुटने में दर्द रहता है जो ज़्यादातर सुबह में रहता है और वो दिन ढलने के साथ साथ बढ़ने लगता है। घुटने में सूजन रह सकती है, या आप घुटने में अकड़न महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने या उठने बैठने में कई बार दिक्कत रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह ही एक और आर्थराइटिक कंडीशन है जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक समय में सिर्फ एक जॉइंट या जोड़ में होता है और ये ज़्यादा कॉमन है घुटने या नी जॉइंट में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक समय पर कई सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होने वाली अकड़न और दर्द दिन ढलने के साथ साथ बढ़ने लगते हैं, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में
अकड़न और दर्द दिन ढलने के साथ साथ कम होने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है 40 साल के बाद, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स के बीच के स्ट्रक्चर घिसने लगते हैं, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी बॉडी हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। कई बार बहुत समय पर मूवमेंट ना करने पर जब मूवमेंट की जाए तो घुटने का दर्द बढ़ जाता है। इससे ये ना समझें कि घुटने के अंदर का नुकसान बढ़ चुका है। मायोफेशियल पेन यानी कि घुटने के आजू बाजू की मांसपेशियों में टाइट पॉइंट्स बन जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। रेस्ट यानी कि आराम और एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, ये सिर्फ आपके दर्द को बढ़ाएगा। रेडियोग्राफ्स जैसे कि MRI और एक्सरेज पर पूरी तरह रिलाय ना करें। कई बार इनमें दिखने वाली चेंजेस आपकी पेन की मात्रा से ज़्यादा होती हैं। 20% लोगों में देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द में राहत नहीं मिलती। इसीलिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे बड़ी दवा है एक्सरसाइज। घुटने का दर्द या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके घुटने के दर्द की जांच की जाए और उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाए। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो आपके मूवमेंट को इम्प्रूव करें, आपके फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करें और घुटने के आजू बाजू की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। फिर एक टेक्निक मायोफेशियल रिलीज जो यूज़ की जाती है आपकी मांसपेशियों में बनी हुई टाइट पॉइंट्स या नॉट्स को रिलीज़ करने के लिए। सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है आप आपके वज़न को कंट्रोल में रखें और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके दर्द को लेकर जो नकारात्मक विचार हैं, जैसे कि ये दर्द कभी जाएगा नहीं या फिर ये मैनेज नहीं हो सकता, ये छोड़ दें। और ये ध्यान में रखना है कि रेस्ट या कंप्लीट आराम इसका इलाज नहीं है। समय के साथ साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉन्सेप्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ दिए गए फैक्ट्स और डिटेल्स को एक्सेप्ट करें और ये समझें कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नी जॉइंट के बीच के स्ट्रक्चर्स घिस जाते हैं और ये समय के साथ बढ़ने वाली कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से और आसानी से मैनेज की जा सकती है। कई बार पेन लेवल बढ़ सकता है, बट इसे घुटने के अंदर के स्ट्रक्चर के नुकसान के साथ रिलेट ना करें। अच्छे से जांच पड़ताल करने पर जो एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है वो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए बिल्कुल सेफ है। एक्टिव ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस पर ज़्यादा रिलाई करें, ना कि पैसिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि मसाज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस भले ही आर्थराइटिक कंडीशंस हैं, पर दोनों काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। थैंक यू वेरी मच हमारा ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और दर्द या किसी कंडीशन से रिलेटेड कोई डाउट है या आप अपना असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे किसी भी एक सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेके विज़िट कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स हैं अंधेरी, थाने एंड नवी मुंबई में। थैंक यू वेरी मच।